इतिहास में राजपुताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमाण प्रथम महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। सूर्य प्रतापी महाराणा प्रताप की जन्म जयंती। इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम एक वीर, तेजस्वी, साहसी पुरुष तथा कठिन प्रतिज्ञा पालने वालों में अमर हुआ है। महाराणा प्रताप ने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। वह उनकी पर्वतीय युद्ध नीति के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन राजस्थान के राजसमंद जिला के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनकी माता जयवंता बाई और पिता उदय सिंह जी थे। सूर्य प्रतापी महाराणा प्रताप जी की इस वर्ष 483वीं जन्म जयंती है। वे सिसोदिया राजवंश के राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। राणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। उन्होंने 1568 से 1597 तक शासन किया। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर थी। उदयपुर पर यवन, तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया था। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व विख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु हुई थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है और चेतक की समाधि आज भी राजसमंद जिला के जारोल गांव के पास में है। महाराणा प्रताप अपने साथ हमेशा 2 तलवार रखते थे तथा दुश्मन निहत्था हो तो एक तलवार उसे देकर लड़ाई में बराबरी का मौका देते थे। 18 जून 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की बात है, जिसमें महाराणा प्रताप ने 10,000 राजपूत सैनिक के साथ 80,000 सैनिकों वाली अकबर की मुगल सेना का सामना किया था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में हकीम खान श्री महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। युद्ध का परिणाम। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई, किंतु वे चित्तौड़ को नहीं पा सके। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा तब तक मैं महलों को छोड़कर जंगलों में रहूंगा, स्वादिष्ट भोजनों का त्याग करके मूल और फलों से पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य कभी नहीं स्वीकारूंगा। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए। जंगल जंगल भटकते हुए तृण, मूल व घास पात की रोटियों में गुजर बसर कर पत्नी व बच्चे को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। महाराणा प्रताप ने जब पुनः सिंहासन ग्रहण किया, उस समय पहले जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका। समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी।
एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीक से वो मौन हो गया और उसकी आंख में आंसू आ गए थे। वर्ष 1929 में महाराणा प्रताप के नाम पर भगवती प्रसाद मिश्र ने मेवाड़ नु मोती नाम की मूक फिल्म बनाई थी। महाराणा प्रताप के सम्मान में उदयपुर एयरपोर्ट का नाम महाराणा प्रताप एयरपोर्ट रखा गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में उनके नाम पर 100 तथा 10 रुपए के मानक सिक्के प्रसिद्ध किए थे। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन।